ऑलराइट, तो गाइस एक और के ड्रामा मैंने देख लिया है जो बहुत ही पुराना के ड्रामा है। मतलब 2009 में, मतलब अभी के टाइम से 15 साल पहले रिलीज हुआ था ये के ड्रामा। अब इस के ड्रामा को देखने का एक ही रीजन है, स्क्विड गेम 2 में हमको जो देखने को मिलते हैं, जो कास्ट देखने को मिलती है, एक जो होता है हमारा फ्रंट मैन जो ये पूरी गेम चला रहा है, और स्क्विड गेम सीजन 2 में तो वो पूरा खेलने ही आ जाता है, जो नंबर 1 का खिलाड़ी है। अगर आपने स्क्विड गेम सीजन 2 देखी हो तो आपको पता ही होगा, फ्रंट मैन। और इसमें दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है थैनोस का कैरेक्टर। मतलब मेरे रैप की बोली जैसे बंदूक की गोली, अगर आप समझ ही गए। थैनोस का जो कैरेक्टर होता है स्क्विड गेम सीजन 2 में, वो मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, जिसकी रील काफी वायरल हुई, काफी लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। अब ये दोनों जो कैरेक्टर है आपको 2009 के के ड्रामा में देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है आइरिस। और ये के ड्रामा मैंने रैंडमली ही देखा, मतलब नेटफ्लिक्स पर इसके 20 एपिसोड है। अब इस के ड्रामा में बहुत बहुत खतरनाक एक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, हमारा फ्रंट मैन और थैनोस इसमें देखने को मिल जाएगा। अब ये दोनों इसमें भी राइवल ही है, मतलब ये दोनों अगेंस्ट है। मतलब हमारा जो फ्रंट मैन है वो इसका हीरो है, और हमारा जो थैनोस है इसका विलन है। मतलब ज्यादा रोल है नहीं थैनोस का, लेकिन उसका जितना भी काम है मुझे अच्छा लगा। अब ये दो, मतलब इसकी जो कहानी है वो तो वो एजेंट वाली कहानी है। बहुत बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें बहुत बड़े एजेंट होते हैं, जो मतलब काफी ज्यादा खतरनाक वाले काम करते हैं। तो मतलब एजेंट वाला कहानियां, मतलब जो बड़ी बड़ी एजेंसियां है साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की, ऐसी चीजें देखना पसंद है। तो ये के ड्रामा आप ही के लिए बनाया गया है। अब ये के ड्रामा मतलब 2009 में बनाया गया है, तो उस माइंडसेट के साथ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी चीजें आपको उस टाइम के जमाने की देखने को मिलती है। लेकिन इसका प्रोडक्शन वर्क, इसके एक्शन में जो पैसा फूका गया है, मतलब 2009 में हम कभी सस्ती कभी बहुत ही ऐसी सीरीज देख रहे थे, और ये के ड्रामा वाले पूरी एजेंसियां वाली खतरनाक एक्शन वाली सीरीज बना रही थी। और इसका जो एक्शन है भाई, वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही बना दिया है, वो काफी अच्छी तरीके से शूट किया गया है। इसके काफी सारे एक्शन सीक्वेंस जो दिखाए गए वो एक्चुअली वेरी गुड। और उस हिसाब से ये के ड्रामा में दे। अब सारे जो के ड्रामा जो होते हैं, तो बहुत सारी एजेंसियां वाले, बहुत सारी पिक्चर हमने, ऐसी मूवीज हमने देख ली है, तो जिसमें एजेंट्स दिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी एजेंसियां दिखाई जाती है। तो इस 15 साल में हमने काफी सारी नई नई चीजें देख ली है। तो उस माइंडसेट के साथ ये के ड्रामा आप देखने जा रहा, मैं पहले ही बता दूं 2009 का के ड्रामा, तो उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ेगा। अब इसकी कहानी ज्यादातर तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारा जो हीरो होता है वो एक एजेंट बनता है, एनएसएस का एजेंट। अब ये जो एनएसएस एजेंसी होती है वो लिटरली काफी सीक्रेटिव होती है। मतलब देश के प्रेसिडेंट को भी नहीं मालूम होता है कि एनएसएस एजेंसी जो है वो एग्जिस्ट भी करती है। और इसमें बहुत सारे खतरनाक वाले एजेंट होते हैं, जिसमें हमारा हीरो शामिल होता है एजेंट बन के, और वहां हमारी हीरोइन से मिलता है। अब हमारी हीरोइन भी वहां एक एजेंट होती है, लेकिन हमारे हीरो को इस एजेंसी में लाने के लिए उसका टेस्ट लिया जाता है। तो हमारे हीरो से पहले ही टेस्ट लेने के लिए मिलती है, और इसी दौरान इन दोनों का चक्कर, चुम्मा चाटी, जो भी आप समझो, वो हो जाता है पहले ही दूसरे ही एपिसोड में। तो इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और ये रिलेशनशिप एजेंसियां जो होती है वो बहुत बड़ी नॉर्थ कोरिया की जो एजेंसियां होती है, वो हम, मतलब इसमें जितने भी एजेंट दिखाए गए सभी ने खतरनाक ही काम किया है। अब हमारा हीरो इस एजेंसी में आ तो जाता है, उसका एक दोस्त भी आ जाता है। अब इन दोनों को, मतलब हमारे हीरो को जो होता है, वो तीनों जो, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा हीरो, उसका दोस्त और हमारी हीरोइन एक बहुत बड़े मिशन पर जाते हैं, वो हो भी जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे हीरो को एक अलग, मतलब क्या बोलते हैं, मिशन दिया जाता है कि वहां उसको एक किलर बनना है, मतलब स्नाइपर बन के किसी को मारना है। और जब ये काम खत्म होता है तो उसकी एजेंसी उससे हाथ जोड़ देती है कि जाओ अब तुम अपने आप पे हो, तुम जो करना है करो, मराओ, जो करना है करो। तो उसकी एजेंसियां उसे अपने हाल पे छोड़ देती है। अब नॉर्थ कोरिया की एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती है, बहुत सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती है। उसकी जान को हो जाता है खतरा, तो उसे भागना पड़ता है, और वो अपनी जान बचा के भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। हमारी हीरोइन भी उससे बिछड़ जाती है, हमारी हीरोइन को लगता है हमारा हीरो तो मर गया है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और हमारा हीरो अपनी जान कैसे तैसे बहुत सारी एजेंसियों से बचाता है। और मतलब ये स्टोरी अपने नॉर्मल स्टोरी है, जो हर एजेंट दूसरी तीसरी एजेंसी वाली सीरीज में होती है, तो वो वाली कहानी इसमें भी आपको रिपीट होगी देखती है। मतलब वैसे ही ड्रामा ये चलता है, मतलब लिटरली वैसे ही चलता है। तो हमारा हीरो का पूरा जो पार्ट है वो मतलब भागने में ही निकल जाता है। अब ये जो एजेंसियां है वो उसके पीछे पड़ी हुई है, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है जो बाद में रिवील भी होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्टेबल ही हो जाता है। तो अब ये जो एजेंसियां है वो हमारे हीरो से हाथ धो क्यों देती है, मतलब उसके साथ ऐसा क्यों करती है, इसे सोलो मिशन पे क्यों भेजा जाता है, उसी के साथ ये सब सारी चीजें क्यों हो रही है, ये एजेंसी वो करवा रही है या एक पर्टिकुलर इंसान करवा रहा है, और बाकी सारी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती है। हमारा हीरो का पास्ट भी जुड़ जाता है, उसके माँ बाप इसमें जुड़ जाते हैं।
तो काफी चीजें इसमें रिवील होती है। और हमारा थैनोस का जो कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली वो किलर ही होता है, जो एक आइरिस चिप के पीछे पड़ा है जिसमें बहुत बड़े राज जुड़े हुए हैं, और वो चिप हमारे हीरो के पास लग जाती है तो हमारा थैनोस काफी लोगों को मार भी देता है उस चिप को पाने के लिए। तो थैनोस भी हमारे हीरो के पीछे पड़ जाता है। तो अब हमारा हीरो एक सोलो मिशन पे चला जाता है, उसको अकेले ही काम करना है, बाकी सारी एजेंसियों से बचना है। और ऑब्वियसली हमारी हीरोइन तो उससे प्यार करती है। तो इनकी जोड़ी जो है वो मुझे देखने में काफी अच्छी लगी। इनका जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया वो काफी अच्छा था। उसके लिए तो मतलब एजेंसियों वाला प्यार अगर आपको देखना पसंद हो तो इसके ड्रामा में वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये आपको ओवर ड्रामेटिक लगता है। कई कई सीन जो इतने खींचे गए, मतलब जो लिटरली काफी जल्दी पास हो सकते थे, मतलब इसके कई सारे पार्ट है तो लिटरली आप स्किप कर सकते हो। 20 एपिसोड है, पहले ही मैंने बता दिया, तो काफी सारे पार्ट है तो आप स्किप कर सकते हो आराम से, मतलब उसको भगा सकते हो। तो ओवर ड्रामेटिक काफी ज्यादा सीन हो जाते हैं। और ऑब्वियसली मैंने बताया 2009 का के ड्रामा, तो उस हिसाब से उस माइंड सेट के साथ आपको देखना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा जो स्क्रीन प्ले इसका खींचा हुआ लगता है, कई जगहों पर इसका प्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले हो जाता है, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि काफी क्या होने वाला है आगे, तो वो प्रिडिक्टेबल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके जो एक्शन है वो काफी अच्छा है। जो एक्शन में पैसे फूके गए, मतलब 2009 में हमारी बॉलीवुड मूवी में भी ऐसा एक्शन नहीं दिखाया जाता था, तो इसका एक्शन एक्चुअली वेरी गुड है। तो आपको बिल्कुल उस हिसाब से इसको तो देखना बनता है भाई। और इसके जितने भी एक्टर है उन एक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जितनी भी एजेंसी वाली चीजें इसमें दिखाई गई है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। बस इसका स्क्रीन पे आपको लेंथी लग सकता है, खींचा हुआ लग सकता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन 2009 का होने के बावजूद काफी अच्छा है। अब इसमें जो आपका इमोशनल टच है हमारे हीरो और हीरोइन के रिलेशनशिप के साथ इतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब इतना सारा कि मतलब जितना भी ये खींच जाता है ये ड्रामा, तो उस हिसाब से आपका इमोशन जो है वो लेस होते जाता है। तो उस हिसाब से उस माइंड सेट के साथ आपको ये के ड्रामा देखना पड़ेगा, आइरिस। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।